नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक आध्यात्मिक सफर पर निकल रहे हैं। जी हाँ। भारत के उन 12 पवित्र स्थानों की यात्रा जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। हाँ, यानी 12 ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल। इस सफर के लिए जो हमारा एक तरह से गाइड है जी। वो है ज्योतिर्लिंग.pdf नाम का दस्तावेज। अच्छा। हमारी कोशिश रहेगी कि इन जगहों से जुड़ी जो प्राचीन कथाएं हैं, उनकी जो अहमियत है और उनके पीछे का जो गहरा आध्यात्मिक मतलब है उसे थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है। तो चलिए इन पवित्र स्थलों की महिमा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। और इस यात्रा की शुरुआत के लिए मेरे ख्याल से हमें उस प्राचीन स्तोत्र का जिक्र करना चाहिए जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सार है। हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। जी हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। उसकी एक पंक्ति है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है, ऐसी मान्यता है कि रोज सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सिर्फ नाम लेने से या बस याद करने भर से, सिर्फ याद करने से। हाँ, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह। ये दिखाता है कि इन स्थानों को कितना शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। 7 जन्मों के पाप सिर्फ याद करने से। कमाल की बात है। जाहिर है इन जगहों में कुछ तो खास बात होगी। बिल्कुल। तो पहला पड़ाव कहाँ है इस यात्रा का? शोध बताता है कि पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में है, समुद्र किनारे। हाँ, सोमनाथ। सोमनाथ। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मतलब सोम के नाथ। सोम यानी चंद्रदेव। अच्छा, चंद्रमा। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था। 27? हाँ, 27। पर उनका झुकाव सिर्फ एक, रोहिणी की तरफ ज्यादा था। अब बाकी बेटियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? श्राप ये कि तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तुम्हें एक क्षय रोग हो जाएगा। ओहो। अब चंद्रमा दुखी हो गए, अपनी चमक खोने लगे। तो उन्होंने इसी जगह पर, जहां आज सोमनाथ है, भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया, उनकी चमक वापस लौटाई और फिर चंद्रमा की प्रार्थना पर ही शिव जी वहां हमेशा के लिए ज्योति रूप में वास करने लगे। अच्छा, इसलिए सोमनाथ? हाँ, इसीलिए ये सोमनाथ कहलाया। अच्छा। एक और बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास अगर देखें तो इस मंदिर पर कई बार हमले हुए, इसे तोड़ा गया। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन भक्तों ने हर बार इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। वाकई? कहते हैं यहाँ दर्शन करने से चंद्रदोष दूर होता है, आयु और तेज में वृद्धि होती है। सोमनाथ की कहानी एक तरह से आशा की कहानी है, बिगड़ी बात बनने की, खोई हुई चीज वापस पाने की, और वो भक्तों की आस्था तो कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, सोमनाथ के बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर है। जी। इसकी कहानी का जिक्र हमारे स्रोत में कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह से जुड़े एक दिलचस्प किस्से से होता है। हाँ, ये शिव परिवार की कहानी है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि आए और उन्होंने शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक शर्त रखी। शर्त? हाँ, कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। अच्छा। अब कार्तिकेय जी तो तेज थे, वो फौरन अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े परिक्रमा पर। हाँ। लेकिन गणेश जी, उन्होंने लगाई चतुराई। उन्होंने वहीं अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। अरे वाह। शास्त्रों में माना गया है कि माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। सही बात है। तो बस गणेश जी जीत गए और उनका विवाह पहले हो गया। अब जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे और उन्हें ये सब पता चला तो नाराज हो गए होंगे। हाँ, वो काफी नाराज हुए और दक्षिण में
क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पहुंचे। वहीं पर अपने पुत्र के प्रेम में शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। मल्लिका माँ पार्वती का नाम है और अर्जुन शिवजी का। अच्छा, मल्लिकार्जुन। जी, तो ये कहलाया मल्लिकार्जुन। कहते हैं यहाँ पूजा करने से परिवार में सुख शांति आती है, संतान प्राप्ति होती है। तो ये कहानी परिवार के रिश्तों की है, रूठने मनाने की। बहुत सुंदर। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं, महाकालेश्वर। महाकाल। हाँ, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहते थे। यहाँ की कहानी, जैसा स्रोत में लिखा है, दूषण नाम के एक राक्षस के आतंक से जुड़ी है। बिल्कुल सही। प्राचीन अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के बहुत ही शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। उस समय दूषण नाम का एक राक्षस था, मतलब एक बहुत बुरी शक्ति जो वहां के निवासियों को, ब्राह्मणों को बहुत परेशान करता था, पूजा पाठ में विघ्न डालता था। तो वेद प्रिय और नगर के दूसरे भक्तों ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की कि हमें इस राक्षस से बचाइए। और शिवजी आए? हाँ, शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस का वध किया और फिर भक्तों की प्रार्थना पर, उनके आग्रह पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अच्छा। और कहलाए महाकाल। महाकाल मतलब जो काल से भी परे हैं। बिल्कुल। काल यानी समय और मृत्यु दोनों के स्वामी। महाकाल की एक बहुत खास बात है। क्या? ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण मुखी? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की देवता की दिशा माना जाता है। अच्छा। इसलिए इसका विशेष महत्व है। अच्छा। और यहाँ की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, भस्म आरती के बारे में तो बहुत सुना है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति, ये तो बहुत गहरा दर्शन है। दक्षिण मुखी होना, भस्म आरती, वाकई ये स्थल बहुत अनोखा लगता है। जी हाँ। चलिए अब चौथे ज्योतिर्लिंग पर चलते हैं, ओंकारेश्वर। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। हाँ, ये भी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर, और कहते हैं उस द्वीप या पहाड़ का आकार ही ओम जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मानधाता पर्वत कहलाता है और इसका आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। अद्भुत है ये। अद्भुत। यहाँ की कथा विंध्य पर्वत की तपस्या से जुड़ी है, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार विंध्य पर्वत को अभिमान हो गया। उसे लगा कि उसे ज्ञान और महत्व में सुमेरु पर्वत से भी बड़ा बनना है। अच्छा। तो इस इच्छा से उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। तभी वहां देवता और ऋषिगण भी आ गए और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि आप यहीं निवास करें, ताकि सबको दर्शन मिले। हाँ, तब शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में 2 स्वरूपों में विभक्त होकर स्थित हो गए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं। तो 2 मंदिर हैं पर ज्योतिर्लिंग एक ही गिना जाता है। जी हाँ, ये दोनों पास पास है और इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माना जाता है। अच्छा। इस स्थान का महत्व ओम की ध्वनि और उसके प्रतीक से जुड़ा है, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ दर्शन से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसी मान्यता है। पहाड़ का आकार ही ओम जैसा, प्रकृति और आस्था का क्या अद्भुत संगम है। बिल्कुल। अब पहाड़ों की बात चलिए तो थोड़ा और ऊंचाई पर चलते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में, हिमालय की गोद में, करीब 11,755 फुट की ऊंचाई पर। जी, बहुत ऊंचाई पर। वो दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने ही कुल के लोगों, गुरुओं का वध किया था। इस गोत्र हत्या के पाप से वो मुक्ति चाहते थे। वो शिवजी से क्षमा मांगना चाहते थे, उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय तक पहुंच गए। वहां शिवजी ने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं के झुंड में शामिल हो गए, छिपने के लिए। हाँ, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल रूपी शिवजी जमीन में धंसने लगे। ओहो। तभी भीम ने झपट कर बैल की पीठ का जो कुबड़ वाला हिस्सा होता है, उसे पकड़ लिया। अच्छा। पांडवों की इतनी दृढ़ता और लगन देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। वही जो पीठ का पाषाण रूप था, वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। गजब की कहानी है। हाँ, और इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं यहाँ के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। पांडवों की लगन और शिवजी की क्षमा। जी,
इसमें भक्ति की एक परीक्षा सी दिखती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब छठे ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं, भीमाशंकर। ये महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है जी। और इसकी कहानी का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे जी। भीम नाम के एक राक्षस से है। हाँ बिल्कुल। कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्ति प्राप्त कर ली और फिर वो देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो कि एक परम शिव भक्त थे, उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा करते रहे। अच्छा। जब राक्षस भीम ने राजा को पूजा करते देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने शिवलिंग पर तलवार चला दी। और फिर जैसे ही उसने तलवार चलाई, भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। वाह। फिर शिवजी और उस राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने भीम का वध कर दिया। और फिर देवताओं और भक्तों की प्रार्थना पर शिवजी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि युद्ध के परिश्रम से शिवजी के शरीर से जो पसीना निकला, उसी से वहां भीमा नदी का उद्गम हुआ। अच्छा, इसलिए भीमाशंकर और भीमा नदी। जी हाँ, इसीलिए ये स्थल भीमाशंकर कहलाया। यहाँ दर्शन करने से आरोग्य, बल और साहस की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। राक्षस का अंत और नदी का जन्म, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ। चलिए अब 7वें ज्योतिर्लिंग पर आते हैं। ये शायद सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक में स्थित है, काशी विश्वनाथ। काशी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में। स्रोत कहता है कि काशी शिवजी की अत्यंत प्रिय नगरी है। हाँ, काशी और शिवजी का संबंध तो सनातन है, बहुत गहरा है। कहते हैं कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। त्रिशूल पर? जी हाँ, और ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भी काशी का विनाश नहीं होगा। भगवान शिव स्वयं यहाँ विश्वनाथ या विश्वेश्वर, मतलब पूरे विश्व के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। अद्भुत। कुछ कथाएं कहती हैं कि यहाँ का जो मुख्य लिंग है वो स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ। कुछ मानती हैं कि स्वयं माँ पार्वती और भगवान विष्णु ने इसे स्थापित किया था। काशी को मोक्षदायिनी नगरी भी कहते हैं। मोक्षदायिनी? हाँ, मतलब यहाँ मृत्यु होने पर प्राणी को सीधे मोक्ष मिलता है। वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मोक्षदायिनी काशी, ये तो बहुत बड़ी बात है वाकई। अब 8वें ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में नासिक के पास है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे, लेकिन कुछ दूसरे ऋषि उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने छल किया। छल? कैसा छल? उन्होंने एक मायावी गाय बनाई जो गौतम ऋषि के खेत में चली गई। जैसे ही ऋषि ने उसे कुछ घास से हटाने की कोशिश की, वो गाय मर गई। इस तरह उन पर गो हत्या का झूठा पाप लगा दिया गया। ओहो, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। हाँ, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। गौतम ऋषि ने वरदान मांगा कि माँ गंगा को यहाँ लाया जाए ताकि वो स्नान करके पाप मुक्त हो सकें। शिवजी की जटाओं से गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, तो गोदावरी का उद्गम ऐसे हुआ? जी, और फिर गौतम ऋषि और अन्य देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात है कि इसमें 3 छोटे-छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। एक ही लिंग में त्रिदेव, ये तो बहुत खास है। जी, यहाँ पूजा का विशेष महत्व पितृदोष निवारण और जीवन में समृद्धि पाने के लिए माना जाता है। पितृदोष निवारण, ये भी कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब 9वें ज्योतिर्लिंग पर आते हैं, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ स्रोत के अनुसार इसके स्थान को लेकर थोड़ा मतभेद है, पर प्रमुखता से इसे झारखंड के देवघर में माना जाता है। कुछ लोग इसे महाराष्ट्र के परली में भी मानते हैं। हाँ, स्थान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर देवघर वाला वैद्यनाथ धाम ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, और इसकी कहानी रावण की शिव भक्ति से जुड़ी है। जी हाँ, ये कहानी भी रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने शिवजी को प्रसन्न करके उन्हें अपने साथ लंका ले जाने का हठ किया। लंका ले जाने का? हाँ, उसने कठोर तपस्या की। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए,
तो उसने अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। अपने सिर? हाँ, एक एक करके उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव प्रकट हो गए। हो? शिव जी ने उसे रोका, उसके सारे सिर वापस जोड़ दिए, मानो एक वैद्य की तरह। उसे ठीक कर दिया। हाँ। और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान में उसी शिवलिंग को मांगा जिसे वो लंका ले जाना चाहता था। शिव जी मान तो गए, पर एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर तुमने इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। अच्छा। अब देवता नहीं चाहते थे कि शिवलिंग लंका जाए, तो रास्ते में भगवान विष्णु ने ग्वाले का भेष धरकर रावण को लघु शंका का वेग उत्पन्न कराया। अच्छा। रावण ने शिवलिंग उस ग्वाले को पकड़ा दिया और वो लघु शंका करने चला गया। और ग्वाले ने रख दिया होगा? हाँ, ग्वाले रूपी विष्णु जी ने शिवलिंग वहीं भूमि पर रख दिया और वो वहीं अचल हो गया। रावण वापस आया तो बहुत पछताया, पर शिवलिंग उठा नहीं सका। चूंकि शिवजी ने वैद्य की तरह रावण के सिर जोड़े थे, इसलिए वो यहाँ वैद्यनाथ कहलाए। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। रावण की भक्ति भी गजब की थी और शिवजी की लीला भी अद्भुत। हाँ, बिल्कुल। अब 10वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, नागेश्वर। ये गुजरात में द्वारका के पास बताया जाता है। जी, दारुका वन क्षेत्र में। और कहानी दारुक नाम के एक असुर से जुड़ी है। हाँ, दारुक नाम का एक राक्षस था और उसकी पत्नी थी दारुका। दारुका को वरदान मिला था कि वो अपने वन दारुका वन को कहीं भी ले जा सकती है। उन्होंने समुद्र में अपना डेरा जमा लिया था और लोगों को बंदी बनाकर परेशान करते थे। उन्होंने सुप्रिया नाम के एक परम शिव भक्त को भी बंदी बना लिया। सुप्रिया कारागार में भी शिवजी की आराधना में लीन रहता था। अच्छा। जब दारुक राक्षस ने सुप्रिया को मारने का प्रयास किया तो भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वहां प्रकट हो गए और राक्षस का वध किया। जी हाँ, उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से राक्षस का वध किया और अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। फिर भक्तों के आग्रह पर वो वहीं स्थापित हो गए और नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर कहलाए। नागेश्वर। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी प्रकार के विष, भय और खासकर सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सर्प दोष से मुक्ति, ये भी कई लोगों के लिए बहुत मायने रखता होगा। जी हाँ। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, तमिलनाडु में, बिल्कुल समुद्र तट पर। रामेश्वरम नाम से ही जाहिर है इसका संबंध भगवान श्री राम से है। बिल्कुल। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने समुद्र पार करने से पहले यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। युद्ध से पहले शिव पूजा। हाँ, ताकि रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, उसके वध से लगने वाले ब्रह्महत्या के पाप से बच सकें। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई और पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र की रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया। रेत से? जी हाँ, बालू से। भगवान राम ने उसी पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की। बाद में जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आए तो उसे भी वहीं पास में स्थापित कर दिया गया, जिसे विश्वनाथ लिंगम कहते हैं। अच्छा। पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है वो राम जी द्वारा स्थापित और पूजित होने के कारण रामेश्वरम यानी राम के ईश्वर कहलाया। ये 4 धामों में से भी एक है। हाँ, 4 धाम यात्रा में आता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना होती है। भगवान राम ने स्वयं स्थापना की, इससे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है? अद्भुत। बिल्कुल। अब हम 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग पर आते हैं, घृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में है, जहां विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं भी हैं। जी हाँ, एलोरा के पास ही। इसकी कहानी घृष्णा नाम की एक शिव भक्त महिला से जुड़ी है। हाँ, सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी सुदेहा। उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो सुदेहा ने ही अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घृष्णा से करवा दिया। जो कि बहुत बड़ी शिव भक्त थी। अच्छा, बहन से ही शादी? हाँ। घृष्णा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास के एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। रोजाना 101? जी हाँ। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अब बड़ी बहन सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। जलन के मारे उसने एक रात घृष्णा के सोते हुए पुत्र को मार डाला और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घृष्णा शिवलिंग विसर्जित करती थी। हे भगवान,
ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत दुखद। अगली सुबह जब घृष्णा हमेशा की तरह पूजा करके शिवलिंग विसर्जित करने सरोवर पर गईं, तो उसने देखा कि उसका पुत्र सरोवर से जिंदा निकल कर आ रहा है। जिंदा? कैसे? ये भगवान शिव की कृपा थी। उसी समय भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। वो सुदेहा को उसके इस भयानक कृत्य के लिए दंड देना चाहते थे, लेकिन घृष्णा ने अपनी बहन को क्षमा कर दिया और शिव जी से उसे माफ करने की प्रार्थना की। वाह, इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्षमा? जी, घृष्णा की इस अद्भुत भक्ति, निष्ठा और क्षमा भावना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी की प्रार्थना पर वो वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। घृष्णा के नाम पर ही वो घृष्णेश्वर कहलाए। घृष्णेश्वर? यहाँ दर्शन करने से दाम्पत्य सुख और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी मान्यता है। क्षमा और भक्ति की शक्ति, ये कहानी तो दिल को छू लेती है। जी हाँ। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग, जिनकी अद्भुत कहानियों और उनके महत्व को हमने स्रोत ज्योतिर्लिंग.pdf की मदद से जानने की कोशिश की। हाँ। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ मंदिर या तीर्थ स्थान ही नहीं है। ये भगवान शिव की अनंत शक्तियों, उनकी करुणा, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनके असीम स्नेह के जीवंत प्रतीक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमारा स्रोत भी बताता है, ये स्थान सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को विश्वास, साहस, आस्था, मोक्ष की आशा और सबसे जरूरी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते आए हैं। हर कहानी में एक गहरा सबक छुपा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर इन सभी कहानियों को एक साथ देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, वो है सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की शक्ति। हाँ, चाहे वो चंद्रदेव की तपस्या हो या पांडवों की दृढ़ता या फिर घृष्णा की क्षमा और भक्ति, हर कहानी यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। मुश्किल से मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। सही। ये कथाएं, ये पवित्र स्थान हमें जीवन में आस्था और भरोसे के महत्व को बार बार याद दिलाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं। जी। स्रोत पे हमने इन ज्योतिर्लिंगों का जो महत्व देखा, वो आस्था, प्रेरणा और कहीं ना कहीं इतिहास से भी जुड़ा है। तो विचार करने योग्य बात यह है कि आज के इस आधुनिक संदर्भ में इन प्राचीन कथाओं और इन शक्तिशाली प्रतीकों से कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या सीख ले सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इन पवित्र स्थानों की वो ऊर्जा, वो शक्ति जिसकी हमने बात की, आज भी किस प्रकार प्रासंगिक हो सकती है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, ये सोचने वाली बात है।